नमस्कार, मैं हूं सरवण सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के एक सीबीएसई स्कूल में, जहां छोटे छोटे बच्चों का एक कैंप लगाया गया है। गर्मी के एक मौसम में 6 दिन का ये कैंप था। इसमें किस तरह से बच्चे आनंद ले रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या सीख रहे हैं, क्या एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ बैठे बच्चों को ज़रा गौर से दिखाएँ कितने छोटे बच्चे हैं और किस तरह से मेहंदी लगाना और फ्लावर पॉट्स बनाना सीखा है इन्होंने। मैं ये दिखाता हूँ कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चों ने फ्लावर पॉट्स बनाया है और फ्लावर पॉट्स बनाकर ये घरेलू जो सामान से बनने वाली चीज़ें हैं उनको यहाँ सिखाया जा रहा है। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें जो आदर्श सिखाए जा रहे हैं, मैनर्स सिखाए जा रहे हैं। कई तरह की एक्टिविटी इस कैंप में थी और इसके बाद हम बातचीत करें कैसे बच्चों ने क्या क्या इस कैंप में सीखा है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सर इंशा। अच्छा बेटा, क्या सीखा तुमने? कितने दिन से हो आप कैंप में? सर शुरू से ही। क्या क्या सिखाया कैंप में? सर मेहंदी एंड डांस। अच्छा, तो कैसा लगा मतलब यहाँ? सर बहुत अच्छा। पूरा मज़ा कर रहे हो? यस सर। अच्छा, तो मेहंदी लगानी सीख गए आप? यस सर। तो अब घर जाकर किसी को लगाओगे? यस सर, मैंने लगाई भी है यहाँ पे। किसके लगाई? सर आधी इसके लगाई थी और एक और कलर। अभी और गुड़िया हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें किस तरह से जो है मज़ा कर रहे हैं कैंप में बच्चे। आप यहाँ देख सकते हैं मेहंदी लगाना सीख रहे हैं। हाँ गुड़िया, क्या सीख रहे हो आप? मेहंदी एंड डांस। मेहंदी और डांस। तो डांस भी किया आपने? यस सर। तो कितने दिन से हो यहाँ पे कैंप में? हम तो शुरू से हैं सर। तो मन लग रहा है? यस सर। पूरा? यस। अच्छा, और आप मेहंदी लगा लोगे अपने आप? यस सर। और क्या क्या सीखा? मेहंदी और डांस। तो मैडम ने जो डांट भी लगाई इस दौरान? नो सर। डांट नहीं लगाई? टॉफियाँ खिलाई? नो सर। टॉफी भी नहीं खिलाई? खाने को कुछ नहीं दिया इन लोगों ने? यस सर। दिया है। यहाँ छोटी सी गुड़िया हमारे साथ थी जिन्होंने बताया है कि उन्होंने मेहंदी लगाना इस पूरे कैंप में सीखा है और यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे कर रहे हैं और बच्चों से पूछेंगे इस पूरे कैंप में इसमें क्या किया। गुड़िया, क्या नाम है आपका? वंशिका। अच्छा, आप कितने दिन से इस कैंप में हो? मैं 5 डेज से इस कैंप में हूँ। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने? मैंने बैडमिंटन, डांस और मार्शल आर्ट्स। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो इस मुझे। पूरी बात की जो आप यहाँ सीखते हो उसकी कोई चर्चा जो है घर जाके करते हो? जी करते हैं, बताते हैं सबको कि हमने आज स्कूल में डांस सीखा, बैडमिंटन प्ले किया और मार्शल आर्ट्स भी सीखी। तो मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हो? सर सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत मस्ट होना चाहिए मार्शल आर्ट्स। सबको आनी चाहिए अपना सेल्फ डिफेंस करना। सेल्फ डिफेंस के लिए आप मार्शल आर्ट्स? जी। यहाँ एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ थी जिन्होंने भी सेल्फ डिफेंस को जानते हुए उसके लिए मार्शल आर्ट सीखा है। और ठीक है कि छोटी बच्ची है, लेकिन हालांकि जो है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। उसको जागरूकता के तौर पर जो है सेल्फ डिफेंस के लिए उसने मार्शल आर्ट सीखा है, बताया। और अभी देखेंगे कि यहाँ मार्शल आर्ट का जो कैंप है वो यहाँ चल रहा है। बच्चे जो है मार्शल आर्ट सीख रहे हैं और उनके जो गुरु हैं जो उन्हें मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं उन्हें दिखाएंगे किस तरह से मार्शल आर्ट की जहाँ यहाँ तैयारी जो है पूरे स्कूल में चल रही है। आप देख सकते हैं बच्चे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो है पंच चलाना और सभी तरह की जो एक्टिविटी मार्शल आर्ट की होती हैं सीख रहे हैं। हाँ, उनसे भी बातचीत करेंगे क्यों आखिर में मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। अच्छा गुड़िया, ये बताओ कि इस कैंप में जो है आप सीख रहे हैं, कितने दिन से सीख रहे हैं? 6 दिन से। पिछले 6 दिन से सीख रहे हैं। तो अभी तक क्या सीखा है? हमने पंच सीखे हैं, बैक किक सीखी है, सेल्फ डिफेंस सीखा है। अच्छा, जिस तरह से आप यहाँ सीख रहे हो मार्शल आर्ट, क्यों सीख रहे हो? किसी ने कहा, किसी ने आपको क्यों सीख रहे हैं? नो सर, हम किस लिए सीख रहे हैं? क्या करोगे मतलब मार्शल आर्ट सीख कर? आत्मरक्षा करेंगे। आत्मरक्षा करोगे? आत्मरक्षा के लिए सीख रहे हैं? यस सर। तो घर में किसी और को भी बताते हैं इस बारे में कि मैंने आज क्या सीखा? यस सर, अपनी मम्मी को बताते हैं। अपनी मम्मी को बताते हैं। ये एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ थी जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। एक और हमारे साथ छात्र है छोटा सा, उससे भी बातचीत करें क्यों ये आखिर जो सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ जी, क्या सीख रहे हो आप? हम यहाँ पे हमारा जो समर कैंप है पिछले 6 दिनों से लगा हुआ है और हम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी वगैरह जो सिखाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट में हमें किक्स, पंचेस और अपना सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। अच्छा, क्यों सीख रहे हो मार्शल आर्ट? अपनी आत्मरक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यस, क्योंकि जब कहीं से मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपनी आत्मरक्षा पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए उसकी। आत्मरक्षा के लिए यहाँ छात्र एक सेल्फ डिफेंस सीख रहा है। उनके यहाँ उस्ताद भी हैं जो इनको मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कैसे बच्चों के ये सिखाते हैं और क्या क्या ये बच्चों के सिखाते हैं। सर नाम? बलराम सिंह आर्य।
अच्छा, ये जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं इसमें क्या क्या सिखाते हो सर? इसमें बच्चे यदि अगर आपको कोई गन पॉइंट पे रख के कोई पैसे या इस तरह से कोई लूटपाट करता है, उससे कैसे बचना है। यदि आपको कोई चाकू मार रहा है, उससे कैसे बचना है। पंच मार रहा है, उसको कैसे पकड़ के नीचे डालना है, कब रोक के रखना है। अगर हमें कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसके हाथ कैसे तोड़ने हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ इनके जो उस्ताद हैं, जो गुरु हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने भी बताया है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए हम इन चीज़ों को सीखते हैं कैंप में। यहाँ अभी और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है पूरा स्कूल में चल रहा है। एक डांस क्लास भी यहाँ चल रही है, उसे भी दिखाएंगे कि किस तरह से डांस क्लास यहाँ चल रही है। छोटे बच्चे हैं, कैंप में है, समर कैंप है। समर कैंप में बच्चे यहाँ डांस क्लास में हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों का डांस यहाँ पर दिखाए, किस तरह से वो डांस की तैयारी करें। छोटे बच्चे कैंप में झूम रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, डांस सीख रहे हैं। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से जो है बच्चे डांस कर रहे हैं। और समर कैंप में पूरी लुफ्त यहाँ समर कैंप में उठा रहे हैं, पूरा मस्ती यहाँ कर रहे हैं, पूरी समर कैंप में मस्ती कर रहे हैं। छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं यहाँ। अभी देखा आपने जो है पूरी जो छोटी छोटी बच्चे हैं वो समर कैंप में डांस का आनंद उठा रहे हैं, पूरा लुफ्त उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अभी स्कूल की छुट्टी है, लेकिन एक समर कैंप का आयोजन किया गया है। पिछले 6 दिन से स्कूल में समर कैंप चल रहा है। यहाँ जो है प्रबंधक हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। सर जिस तरह का आपके कॉलेज में क्या जो समर कैंप चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है? 6 दिन से चल रहा है लगभग। तो इसमें जो क्या आपको सिखाया जा रहा है? बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, मेहंदी सिखाई जा रही है, डांस सिखाया रहा है, ईटिंग मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, बच्चों को बोलना, उठना, बैठना तरीका, ये सब चीज़ सिखाई जा रही है। इसमें स्कूल के जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए ही ये समर कैंप आयोजित है या? ये हमने ओपन रखा है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का हो वो सीख सकता है और निःशुल्क रखा है, कोई पैसा बच्चों से नहीं लिया जाएगा। और कोई सुविधाएं जो समर कैंप के माध्यम से जो आजकल जो छूट जाती हैं कहीं, उनके बारे में जो बताई, जो आपने यहाँ समर कैंप से बच्चों को उपलब्ध? बहुत सारी चीज़ें हम जो स्कूल में नहीं सिखा पाते बच्चों को, कोशिश करते हैं समर कैंप में बच्चों को सिखाएं। और इस साल हमने बच्चों के लिए मार्शल आर्ट और डांस की अलग क्लासेस स्कूल में स्टार्ट की हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा, हमने स्पीकिंग की टीचर भी स्कूल में रखी हुई हैं, वो भी स्पीकिंग सिखा रही हैं बच्चों को। तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। ये थे हमारे साथ होली मदर एकेडमी के प्रबंधक। इन्होंने हमें बताया है कि जो चीज़ कहीं स्कूल में हम सिखाना छूट जाती हैं, जो वो कोर्स में नहीं आती, उनको लेकर हम यहाँ आत्ममंथन करके इन्हें कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ सिखाते हैं। और पूरी जो है पूरा सिस्टम से यहाँ पूरा समर कैंप का आयोजन किया गया था, जो 6 दिन से लगातार जो है यहाँ सिस्टम चला हुआ था। अभी हम इनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह की शिक्षा यहाँ स्कूल में दी जा रही है। सर, किस तरह से बच्चों को जो समर कैंप का एक आयोजन किया जा रहा है, उस शिक्षा के अलावा जो पार्ट्स हैं वो क्या आप जो है बच्चों को सिखा रहे हैं? ये बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों को हमने कराई हैं। इसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल चीज़ें बनाना, इस तरह का ज्ञान बच्चों को दिया गया है। इनके जीवन में इनको लाभदायक रहेगा। और इसमें विशेषता ये रहेगी किसी भी स्कूल के बच्चे ना, अदर स्कूल से भी हमारे यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कोई शुल्क उनसे नहीं लिया गया। सब बच्चों ने बहुत हाँ, एक आज कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का युग है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे कंपटीशन में जो लाना चाहते हैं, और स्कूल में जो है पढ़ाई है काफ़ी टफ हो चली है। और उसके बाद जो है काफ़ी तनाव भी छात्र कभी कभी लेते हैं, तनावग्रस्त हो जाता है। इससे मतलब कुछ इससे बाहर निकालने के लिए किस तरह के ऐसे कोई प्रयास हों जिस तरह मतलब आप करते हो? हाँ, उसके लिए काउंसलिंग बच्चों से हम करते रहते हैं, समय समय पर उनसे बातें करते रहते हैं। अगर किसी तरह को कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, वो सीधा आके हमारे से बात करे, या हम खुद जाके बच्चों से, हमें लग रहा है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, हम बच्चों से काउंसलिंग करते रहते हैं, उनकी समस्या को समय समय पर सॉल्व करते रहते हैं। और बिल्कुल इको फ्रेंडली, मतलब इस तरह से माहौल में यहाँ बच्चों को देते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह से अपनी परेशानी को हमारे सामने रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो, और अगर है भी तो हम उसको पूरे प्रयास से दूर करते हैं। ये थे हमारे साथ होली मदर एकेडमी के प्रिंसिपल। उन्होंने बताया कि एक माहौल तैयार किया जाता है स्कूल में, एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि बच्चे अपने परिवार की तरह से स्कूल को माने, और कोई हेजिटेशन उसके अंदर है, जो तनावग्रस्त अगर पढ़ाई से होता है तो वो दूर करने का तरकीब यहाँ सिखाई जाती है, जिससे पूरी तरीके से छात्र मन मुटाव दूर करके और पूरा तनावग्रस्त दूर करके पूरा आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। कैमरामैन दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।